यूक्रेन का वॉर वारंट रिलीज हो चुका है। आशंका है कि किसी भी वक्त रूस हमला कर सकता है। मगर आपको बता दें कि अगर युद्ध छिड़ा तो उसका असर सिर्फ रूस और यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि खतरा सिर्फ तबाही तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस जंग के चलते कई मुल्क भूखों मरने पर मजबूर हो सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो लाइफलाइन तक ठप हो सकती है। आखिर क्या है रूस वर्सेस यूक्रेन वॉर के साइड इफेक्ट्स, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी तो यह सिर्फ विध्वंसक हथियारों से ही नहीं बल्कि कूटनीति के जरिए भी लड़ी जाएगी, जिसका असर यूरोप समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। जी हां, यूक्रेन क्राइसिस के चलते दुनिया के कई मुल्क पहले से ही दो खेमों में बढ़ चुके हैं। एक तरफ रूस के साथ बेलारूस खड़ा है तो वहीं यूक्रेन जैसे कम ताकतवर देश के साथ सुपर पावर अमेरिका और नाटो है, जिसमें ज्यादातर मुल्क यूरोपीय हैं। लेकिन आपको बता दें कि रूस तेल और गैस का एक बड़ा उत्पादक देश है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम और गैस के दाम तेजी से भाग सकते हैं, जिसका असर यूरोप समेत भारत पर भी हो सकता है। मगर इस युद्ध के चलते अगर किसी को ज्यादा नुकसान होगा तो वो है यूरोप, जहां बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई रूस से होती है। अगर रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का साथ दिया तो यकीन मानिए पुतिन यूरोप को गैस और तेल की सप्लाई रोक देंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि यूरोप में गैस संकट गहरा जाएगा। ठंड के मौसम में यूरोपियन कंट्रीज जाम हो जाएंगे। हालांकि इसका नुकसान पुतिन को भी होगा। रूस में भी आर्थिक संकट बढ़ जाएगा, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहले ही भांप चुके हैं। इसलिए यूक्रेन क्राइसिस में रूस को बैकफुट पर लाने के लिए बाइडेन पुतिन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को खुली चेतावनी दी कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना ठप हो जाएगी, उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे जंग के हालात के बीच अचानक ही नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना का नाम क्यों आया, इसका रूस और यूक्रेन से वास्ता क्या है और क्यों यूएस प्रेसिडेंट ने अपने इस दांव से पुतिन को टेंशन में ला दिया है। ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस की महत्वाकांक्षी अंडर वाटर गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे पश्चिमी रूस से पूर्वोत्तर जर्मनी तक बिछाया गया है। इस गैस पाइपलाइन की लंबाई करीब 1275 किलोमीटर है और सबसे अहम बात यह है कि इस कंपनी का मालिकाना हक रूस के पास है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो इससे रूस का आर्थिक ढांचा पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि रूस के पास तेल और गैस के भंडार हैं। मगर इन भंडारों के होने का तभी फायदा है जब कोई इसका खरीदार हो। ऐसे में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना के तहत समंदर में पाइपलाइन बिछाई ताकि यूरोपीय देशों में गैस और तेल की सप्लाई कर सके। आपको बता दें कि इससे पहले जिस पाइपलाइन से ये सप्लाई की जाती थी वो यूक्रेन से होकर गुजरती थी। इसके लिए रूस को हर साल यूक्रेन को करोड़ों डॉलर देने पड़ते थे। मगर 2014 में यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बढ़ी। इसके बाद रूस ने इस पाइपलाइन की जगह समंदर में नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना की नींव रखी ताकि जर्मनी के रास्ते यूरोपीय देशों में गैस तेल की सप्लाई हो सके। मगर अब बाइडेन इसी परियोजना को रोकने की धमकी पुतिन को दे रहे हैं। इसके लिए बाइडेन ने जर्मनी से भी बात की ताकि वो पुतिन के ड्रीम प्रोजेक्ट से खुद को हटा ले और इससे नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना खटाई में पड़ जाए, रूस को भारी नुकसान हो। मगर पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि जब तक वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लिहाजा यूक्रेन को हासिल करने के लिए पुतिन सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। मगर पुतिन का यही आक्रामक अंदाज दुनिया के तमाम देशों में गैस और तेल का गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।